मासूम आयुष की खूंखार जंगली जानवर ने हमला करके उसके माँ के साथ लेटे हुए आयुष को ले जाता है और 1 किलोमीटर गन्ने के खेत में अपना निवाला बनाता है। खुद यहाँ पर क्षेत्र के विधायक सुरेश्वर सिंह मौजूद हैं। आयुष की मां के पास आए हैं, हाल चाल लेने आए हैं, दुख में शामिल होने के लिए आए हैं और यह भी पूछ रहे हैं कि प्रशासन की ओर से जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है कि अब चाहे मधुमक्खी हो या सियार हो या लोमड़ी, जिससे भी किसी की मौत होती है तो उसको 4 लाख का मुआवजा जरूर मिलेगा। उसको भी जानने के लिए आए हैं कि क्या पीड़ित परिवार को वह रकम मिली कि नहीं मिली। और आप देख सकते हैं कि खुद विधायक यहाँ पर मौजूद हैं और ये मासूम आयुष जिसकी मौत हो चुकी है, दर्दनाक मौत, ये उसकी माँ है। ये अपने मायके में है, ये अपने मायके में आई थी कुछ दिन के लिए, माँ के साथ यहाँ पर आई थी कि इनका कुछ मन लग जाएगा, फिर ये अपने घर पे जाएंगी, लेकिन इतना बड़ा हादसा हो गया। विधायक जी क्या कहेंगे, पिछली बार जिस तरह से भेड़िए ने यहाँ पर कोहराम मचाया था, पूरी दुनिया ने देखा था, क्या प्रशासन ने सबक लिया इस बार? इस वर्ष गत वर्ष की भांति 4 घटनाएं हो चुकी हैं। एक कुलैला में हुई, एक बग्गर में हुई जहां बच्चे की मौत हुई, एक यहाँ जहां हम बैठे हैं इस बेटी के बड़े भाई को भेड़िए ने मारने का काम किया। अब हम लोग भेड़िया कहते हैं, वन विभाग सियार कहता है, ये तो बात का विषय है। जो है उनको पीसी करना चाहिए, उनको सबके सामने अपनी बात लानी चाहिए। ऐसे विधायक जी, चाहे भेड़िया हो या शेर हो या सियार हो, आदमखोर हो चुके हैं, ये इंसानों पे हमला कर रहे हैं, मौत हो रही है, तो जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी ना। सिर्फ सियार कहने से क्या इनके ऊपर जो संकट है वो कम हो जाएगा? उसी बात की ओर हम आ रहे हैं कि हमारी सरकार संवेदनशील है। जैसा कि आपने अभी कहा कि मधुमक्खी हो, चाहे लोमड़ी हो, चाहे सियार हो, चाहे भेड़िया हो, चाहे सांप हो, चाहे नीलगाय हो, चाहे सांड हो, यदि कोई हमलावर होकर के किसी को मार देता है तो उसको हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार 4 लाख रुपए का मुआवजा देती है। और यहाँ बग्गर में अप्रैल में घटना हुई है, यहाँ 2 जून को घटना हुई है, और दोनों प्रकरणों में, और एक गत वर्ष महसी में हुई थी। इन 3 प्रकरणों में अभी तक के मुआवजा नहीं मिला है। और मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मांग करूंगा कि मटेरा कला में एक बेटी को कुत्तों ने नोच करके खा लिया था, उसको अपनी तरफ से, वो संभवतः अगर नहीं आया होगा उनके उसमें, तो अपनी तरफ से विशेष रूप से उनको भी अनुग्रह राशि देने का काम करें। विधायक जी, बहुत ही महत्वपूर्ण आपने मांग उठाई है। कुत्तों ने हमला सिर्फ यही की बात नहीं है बहराइच की, पूरे उत्तर प्रदेश में अलग अलग वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें कुत्ते जो है राह चलते लोगों पर, स्कूल जाते हुए बच्चों पर हमला कर रहे हैं, उनकी जान ले रहे हैं। वाकई में सरकार को उस पर भी सोचना चाहिए कि कुत्ते से अगर किसी की जान जाती है तो वहाँ भी कुछ जवाबदेही तय होनी चाहिए। हम आयुष की माँ से बात करेंगे। ये बताइए, उस घटना के बाद प्रशासन के लोग आए थे आपसे मिलने? आए हैं। क्या कह रहे थे? क्या आपको वो रकम मिली, पैसा मिला, 4 लाख रुपए जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आप तक पहुंचा रहे हैं? नहीं दिए, पैसा नहीं दिए हैं। क्या कह रहे हैं उसके लिए? उसके लिए हमको कुछ नहीं बता रहे, हम नहीं जाने थे, अभी हमका पता ना चला है। पता नहीं चला है। विधायक जी, कैसे तय होगा, क्या होगा, इन लोगों की मदद कैसे की जाएगी? नहीं, इनकी मदद तो निश्चित रूप से होगी, लेकिन गत वर्ष जैसी घटनाएं हुई थीं तो अभी तो बाढ़ भी नहीं आई है, अभी बरसात भी नहीं हुई है, अभी गन्ने की फसल भी ज़्यादा बड़ी नहीं है। इस समय तो जो भी वन्य जीव हो, हम नहीं कहते कि भेड़िया है कि सियार है कि हाइना है, हम इस पछड़े में नहीं पड़ते। जो भी वन्य जीव है उसको पकड़ने का काम करें, ये वन विभाग के लिए सही समय है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने मीडिया के ऊपर भड़कना शुरू किया, मीडिया की आईडी फेंकने का काम किया और अभद्र भाषा का प्रयोग किया, ये एक जिले के प्रभागीय वनाधिकारी को ये शोभा नहीं देता है। और ऐसे असंवेदनशील किसी भी अधिकारी को आकांक्षात्मक जनपद में, और जहां इस तरह की घटनाएं गत वर्ष हुई हों जिसमें 10 लोग मारे गए हों और दर्जनों लोग घायल हुए हों,
और इस वर्ष 2 लोग मारे गए हों, 2 लोग मारे गए हों और 2 लोग घायल हुए हों। इन परिस्थितियों में एक तरफ हमारी सरकार संवेदनशील होकर के गरीबों के लिए और उनको न्याय प्रदान करने के लिए, उनको अनुदान देने के लिए कैबिनेट में प्रस्ताव ला रही है, और दूसरी तरफ कुछ अधिकारी नियोजित ढंग से, सुनियोजित तरीके से सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। विधायक जी, जो वहां पर डीएफओ ने जो किया, खैर वो वीडियो वायरल है, मुख्यमंत्री तक जरूर बात जाएगी, हो सकता है वो एक्शन लें या जो आगे निर्णय लेंगे वो अलग बात है। विधायक जी, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, पिछली बार जितने भी लोग घायल हुए थे इन वन्य जीवों के हमले से, जितने लोगों की मौत हुई है, क्या उसका एग्जैक्ट आंकड़ा आपको क्या प्रशासन ने दिया कि किन किन जानवरों से ये घायल हुए हैं, किन किन जानवरों से मौत हुई है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। कल के पूरा देश ये चीज जानना चाहता है कि यहाँ पर किस किस जानवरों का प्रकोप है, ये पता तो होना चाहिए। क्या कुछ रिपोर्ट मिली? आप इसकी गंभीरता को देखिए और इस प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी कितने संवेदनशील हैं कि इन घटनाओं के बाद में सिसैया चूड़ामण स्वयं मुख्यमंत्री जी आए थे और यहाँ के प्रभागीय वनाधिकारी कहते हैं, जो एसडीओ हैं, जिनके पास डीएफओ का प्रभार है, उन्होंने पिछले गत वर्ष भी कहा कि सियार हमला कर रहे हैं और इस वर्ष भी पहले से ये कहना शुरू कर दिया कि सियार हमला कर रहे हैं। लेकिन अगर सियार हमला कर रहे थे तो 5 भेड़िए क्यों पकड़े गए पिछली बार और वन विभाग के द्वारा ही पकड़े गए? प्राइवेट आदमियों को ला करके पकड़ाया गया, लेकिन वो पकड़े गए वन विभाग के नेतृत्व में ही। तो क्या ये 5 भेड़िए कहीं से आयातित किए गए थे? सियारों ने हमला किया था और भेड़ियों को पकड़ करके गोरखपुर और लखनऊ भेजने का काम किया। इस पर उनको पीसी करनी चाहिए। और जैसा कि आपने कहा कि इनको आपको बताया कि नहीं बताया, ये पूरे देश को उनको बताना चाहिए कि कौन सा ऐसा वन्यजीव है जो पिछली बार दर्जनों लोगों को घायल किया, 10 लोगों को मारने का काम किया, इस वर्ष भी 2 लोगों को मारने का काम किया और 2 लोगों को घायल करने का काम किया। ये उचित समय था कि इसी समय उस वन्यजीव को पकड़ करके इससे निजात ली जा सकती थी, लेकिन ऐसा मुझे तो लगता है कि सरकार को बदनाम करने की नीयत से और मुख्यमंत्री जी को बदनाम करने की नीयत से किया जा रहा है। जी देखिए, बहुत बड़ी बात है। देखा जाए तो खुद विधायक जी पिछली बार भी अपने जनता के लिए सड़कों पे उतरे थे, घर घर जाते थे, रात भर गश्त लगाते थे। दुनिया को मैंने वो तस्वीरें, वो वीडियो रिपब्लिक भारत के माध्यम से दिखाया था। लेकिन एक बड़ा सवाल है, खुद विधायक जी अभी इंतजार कर रहे हैं कि पिछली बार जो इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई थी, आखिर वो किन जानवरों के द्वारा हुई थी, कैसे उससे बचा जाए, किस तरह की जागरूकता की जाए, उसकी पूरी जानकारी अभी वन विभाग या प्रशासन अभी तक जनप्रतिनिधि यानी विधायक जी को नहीं दे पाए, जो इस महासी क्षेत्र के विधायक हैं आप, और अभी तक ना जनता को पता है। तो कैसे जागरूक रहेंगे, कैसे उससे बचेंगे, बहुत सारे सवाल हैं। लगातार इन हमलों को नकारा जा रहा है, वन विभाग उसको सीरियस नहीं ले रहा है और ऐसे ही कह के अपनी जान छुड़ाई जा रही। लेकिन यहां पर लोगों की जान लगातार जा रही। जैसा विधायक जी ने बताया कि 4 हमले हुए हैं, 2 की मौत हुई है, 2 घायल हुए हैं। अब आने वाले समय में यह देखने वाली बात होगी कि वन विभाग आगे किस तरह का कदम उठाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सचिन सैनिक साथ राघवन पांडे, रिपब्लिक भारत, बहराइच।